आपने आर्ट्स में टॉपर किया है, तो किस तरह से आपका शेड्यूल रहता था? तो क्या कुछ अपनी तरफ से आप बताना चाहोगे? शेड्यूल मेरा अगर ये बोले तो कि सेल्फ स्टडी तो बहुत ही ज़रूरी है। होमवर्क मिलता है वो तो रेगुलरली करना ही पड़ता है। वी फील प्राउड ऑफ हर, क्योंकि ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है सर, कि उसका बच्चा कोई अचीवमेंट प्राप्त करे, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल था। तो मतलब कितने घंटे आप घर आके पढ़ते थे? क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहता था? किस तरह से आपके जो मम्मी पापा या टीचर्स की सपोर्ट आपके साथ थी? टीचर्स एंड मम्मी पापा का सपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो था भी मेरे पास। कोई भी बाप ऐसे कोई भी फादर बता नहीं सकता कि जब उसका बच्चा कोई अचीवमेंट करता है और उसको कितनी खुशी होती है, ये कोई भी पेरेंट्स बता नहीं सकता। तो समृति से भी जान लेते हैं कि जैसे 10th में तो वो आर्ट्स टॉपर रही हैं, तो उसका एम क्या है? कि समृति जैसे आगे एम क्या है आपका? आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? यस। हमारी छोरियां किसी से कम नहीं, इसी जो डायलॉग को सच कर दिखाया है जाट साइनिंग स्कूल में पढ़ने वाली समृति बुरा ने। आपको बता दें कि कल ही सीबीएसई का जो रिज़ल्ट आया उसमें समृति बुरा है, जो गुड़िया तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, इन्होंने आर्ट्स में 98.40 अंक लेकर जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया है। तो साथ में इसके माता पिता हैं। तो आइए जान लेते हैं इस गुड़िया से कि 10th के जो सीबीएसई रिज़ल्ट आया उसमें इन्होंने जो टॉप किया है, किस तरह से इसका जो पढ़ाई का शेड्यूल रहता था और किस तरह से ये अपना जो दिनचर्या है वो बनाती थी। तो समृति बुरा से ही जान लेते हैं। जी समृति, सबसे पहले गुड़िया आपको कांग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। मतलब जैसे आपने आर्ट्स में टॉपर किया है, तो किस तरह से आपका शेड्यूल रहता था? तो क्या कुछ अपनी तरफ से आप बताना चाहोगे? शेड्यूल मेरा अगर ये बोले तो कि सेल्फ स्टडी तो बहुत ही ज़रूरी है। होमवर्क मिलता है वो तो रेगुलरली करना ही पड़ता है। सेल्फ स्टडी अगर 10th के लिए लगा के चलो तो 3 से 4 घंटे रेगुलर, और अगर एग्ज़ाम्स डेज़ की बात करें तो वो वेरी करेगा। जी। और अगर रही बात समझने की, तो क्लास में अगर हम टीचर की ज़्यादा सुने तो वो आधी चीज़ें हमें क्लास में क्लियर हो जाती हैं। तो सेल्फ स्टडी का जो हमें मतलब किताबों के ऊपर बैठना पड़ता है, ज़्यादा बैठ के रखने से अलावा कि हम टीचर की ज़्यादा सुने तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। जी समृति, जैसे आपने टॉप किया है और बच्चे भी टॉप कर सकते थे, आपने जो टॉपर में क्या कुछ अन्य बच्चों से अलग आपने करके दिखाया? तो किस तरह से आपकी पढ़ाई रहती थी? जो आप बच्चे सभी पढ़ते थे लेकिन आप टॉपर हो, तो किस तरह से उनसे अलग शेड्यूल आपका जैसे पढ़ाई का रहता था, या किस तरह से आप तैयारी करते थे? अलग पढ़ने वाली चीज़ें तो सभी सेम ही पढ़ते हैं, लेकिन बात रह जाती है एडवांसमेंट की कि बाकी बच्चों से आप आगे कितना हो, आपका सिलेबस पहले कितना हो जाता है। जी। तो वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अब मेरा सिलेबस बाकी बच्चों से बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया था। मेरे पास रिवीजन का टाइम भी ज़्यादा था। जी। तो बाकी बच्चों को कंपेयर करें तो जी, तो मतलब कितने घंटे आप घर आके पढ़ते थे? क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहता था? किस तरह से आपके जो मम्मी पापा या टीचर्स की सपोर्ट आपके साथ थी? टीचर्स एंड मम्मी पापा का सपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो था भी मेरे पास। उसी की वजह से मैं आज इतने अच्छे मार्क्स गेन कर पाई हूँ। और रही बात सेल्फ स्टडी की, तो 3 से 4 घंटे मैंने सेल्फ स्टडी किया 10th के अंदर। तो जी। मार्क्स मतलब 3 से 4 घंटे आपने सेल्फ स्टडी किया। इसके बाद जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आए, उस टाइम आपने कितनी तैयारी की? किस तरह से आप पढ़ते थे? जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स थे और सीबीएसई के साइट पे जो ऑफिशियल साइट पे प्रैक्टिस पेपर्स डले हुए थे वो प्रैक्टिस की। जी, तो आपको उम्मीद थी कि आप ज़िले की मतलब टॉपर बनोगे? बहुत जी उम्मीद थी। उम्मीद थी? हाँ। तो क्या कुछ जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या 10th में या +2 में हैं, उनको क्या अपनी तरफ से सफलता का मूल मंत्र बताओगे आप? मतलब किस तरह से स्टडी करनी चाहिए, किस तरह से सफलता का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र कंसिस्टेंसी इज़ द बेस्ट जो हम लेंगे। खुद के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जब तक वो नहीं होएगी तब तक तो नहीं होगा। ठीक है। तो ये थी समृति बुरा, जिन्होंने बताया कि वो जो टीचर पढ़ाते थे उसके अलावा जो सेल्फ स्टडी है वो खुद तैयारी करती थी, उसके मम्मी पापा का और टीचर का सपोर्ट भी इनके साथ रहा है। तो अब जो इनकी मदर हैं रेखा देवी, उनसे जान लेते हैं कि बिटिया है, एक बेटी होने के साथ साथ किस तरह से इन्होंने सपोर्ट किया। जी मैडम, कांग्रेचुलेसन आपको। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका। जी। क्योंकि जो मेरा बच्चा है शुरू से इसके टारगेट ये रहा है कि मैं टॉप करूं, चाहे वो
इंडिया लेवल पे हो, हरियाणा पे या डिस्ट्रिक्ट पे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें होती है। अब इसने डिस्ट्रिक्ट पे किया, आगे और फोकस करेगी इस चीज़ पे। लेकिन जो मतलब इसका टारगेट रहता है, जो कॉन्टीन्यूटी इसके काम में है, पंक्चुअलिटी है, जो हार्ड वर्क है, मुझे मतलब थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है, बेटा ऐसे करो ऐसे करो। एज अ मदर मैं इसको गाइड करती हूँ, लेकिन इसने कभी इग्नोर नहीं की वो चीज़ जो कॉन्टीन्यूटी में बना के रखी है। उसका रिज़ल्ट आज मैं देख रही हूँ कि मेरा बच्चा डिस्ट्रिक्ट में टॉप आया है और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं सभी पेरेंट्स से भी निवेदन करती हूँ कि वो अपने बच्चों को इसी तरह कोऑपरेट करें, ताकि हमारे भी बच्चे आगे जाएं और अपना नाम रोशन करें। जी मैडम, अक्सर देखा जाता है कि जो मम्मी है, जैसे बेटी है, इसको पढ़ने की बजाय मतलब ये सोचती हैं कि घर का काम करवा लो और करना। तो आपने किस तरह से मतलब इसको कितना टाइम दिया आपने? सर मैंने वैसे तो कोई रूटीन नहीं बना हुआ कि ये काम आपने करना है, वो काम आपने करना है। लेकिन अगर बच्चा चाहता है कि मैं स्टडी करूं, तो मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा घर का काम करे, वो मैं खुद मैनेज करती हूं। इसके फादर भी खुद मतलब कई बार ये बोलते हैं कि जो भी काम है वो हम कर लेंगे, इसको मत बोलो। अभी भी कल भी इन्होंने मुझे यही कहा था कि अब 2 साल के लिए इससे कुछ भी नहीं करवाना, कि वो हम करेंगे मैनेज काम को लेकर के। तो हम इसको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जो इसका टारगेट है नीट क्लियर करना, और वो आगे इसके लिए मेहनत करें और लाइफ में सफल हो। तो मैडम कल जैसे रिजल्ट आया, आपकी गुड़िया टॉप आई, तो कैसा महसूस? सर वी फील प्राउड ऑफ हर, क्योंकि ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है सर, कि उसका बच्चा कोई अचीवमेंट प्राप्त करे। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल था कि हमारा बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रहा है। और हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स में हिंदी वगैरह जो है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई, पंजाबी है जैसे। बाकी जो इसका टारगेट है मैथ साइंस वाला, उसमें 100/100 हम सोच रहे हैं कि मतलब हमारे बच्चे को अभी ये सोच रहे हैं कि इसका हर एक चीज़ कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट क्लियरिंग की चीज़ है, वो हर एक चीज़ क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो इसने प्रूव भी करके दिखा दिया है। और जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं, जैसे छोटा मेरा बेटा भी है, ये भी है, तो हम ऐसे जो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, क्रैमिंग करते हैं। क्रैमिंग के ज़रिए बच्चा इतनी ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। तो हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा पहले कंसेप्ट क्लियर करो, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते बच्चा आगे नहीं जा सकता। तो ये थी जो समृति बुरा की मम्मी, जिन्होंने बताया कि जो सफलता का मूल मंत्र किस तरह से इन्होंने इनको सहयोग किया। तो अब समृति से भी जान लेते हैं कि जैसे 10th में तो वो आर्ट्स टॉपर रही हैं, तो उसका एम क्या है? समृति जैसे आगे एम क्या है आपका? आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं? यस, न्यूरोलॉजिस्ट। तो अब समृति जो बुरा है उसके फादर से बातचीत कर लेते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, किस तरह जैसे उनकी जो बिटिया ने आर्ट्स में टॉप किया है, तो कैसा लग रहा है उनको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन बोला और मुझे बधाई दी। और कोई भी बाप ऐसे कोई भी फादर बता नहीं सकता कि जब उसका बच्चा कोई अचीवमेंट करता है और उसको कितनी खुशी होती है, ये कोई भी पेरेंट्स बता नहीं सकता। उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी है और वो मैं भी फील करता हूँ।